हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंकू के ऑफिस में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो जंकू को देखता है उसको जंकू पे क्रैश आ जाते हैं। लेकिन जंकू को इस बारे में नहीं पता। वो तियांग को काम करने के लिए कुछ फाइल देता है। तियांग कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जंकू देखता है तियांग का ध्यान कहीं और ही है। जंकू कहता है क्या हुआ, तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो। तियांग आर यू ओके। तियांग कहता है यस बॉस, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने अभी क्या कहा मैंने सुना नहीं। जंकू कहते हैं हाँ वो तो मैं समझ चुका हूँ कि तुमने मेरी बातों को अच्छी तरह से समझा नहीं, लेकिन तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से सुन क्यों नहीं रहे हो। मुझे ये पूछना है आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तियांग तियांग कहता है सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा, अब जो भी कहोगे मैं अच्छी तरह से सुनूंगा। जंकू कहता है कोई बात नहीं, मैंने कहा कि इस फाइल को अच्छी तरह से चेक कर लेना, जाओ जाकर इसको चेक कर लो। तियांग कहता है हाँ ठीक है, मैं जल्दी से चेक करके आपके पास लेकर आता हूँ। जंकू कहते हैं इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है, तुम चाहे जितना टाइम ले सकते हो, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। तुम्हें कोई काम है क्या तियांग, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? तो बोल लो, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी दे दिया, तुम चाहे तो इससे भी ज़्यादा छुट्टी ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई काम है तुम जाकर कर लो, तुम्हें इतना पेशा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। तियांग कहते हैं क्या बॉस आप मुझे छुट्टी क्यों दे रहे हो, क्या मैंने कोई गलती कर दिया है? आप मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, इतना कठोर मत बनो, मुझे छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑफिस आना चाहता हूँ। जंकू कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो तियांग, मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। इंसान छुट्टी के लिए कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, और मैं तुम्हें खुद छुट्टी दे रहा हूँ 2 दिन के लिए, और तुम मुझे बोल रहे हो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। तियांग फुसफुसाकर कहता है पनिशमेंट नहीं दे रहे हो तो और क्या कर रहे हो, 2 दिन के लिए छुट्टी किसने मांगा है, मुझे ऑफिस आना है, अगर मैं ऑफिस नहीं आऊँगा तो आपको कैसे देखूँगा, और आप हो कि मुझे छुट्टी दे रहे हो। जंकू कहते हैं क्या तुमने कुछ कहा क्या? तियांग तुम क्या बोल रहे हो, ज़रा खुलकर कह सकते हो क्या, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन पा रहा हूँ। तियांग कहते हैं नहीं बॉस मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दिया। तियांग अब 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आने वाले हैं। तियांग मन में कहता है मैंने क्या कर दिया, मुझे उसको डायरेक्टली कह देना चाहिए था, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस आना है। आखिर मैंने हाँ क्यों कर दिया। उसके बाद वो 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आता है। तियांग पागल हो रहे थे इस बार में सोचकर कि जंग को क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ बात कर रहे होंगे, किसके साथ मुस्कुरा रहा होगा, अगर किसी ने जंको को टच किया होगा, जंको ने किसी के साथ हक तो नहीं किया, उनके साथ हैंडशेक तो नहीं किया है ना, गले मिल रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, पता नहीं तियांग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तियांग बहुत ही सोच रहा था, और तियांग बहुत ही बीमार पड़ जाता है ये सब कुछ सोच सोच के, उसको फीवर आ जाता है। जंगकुक देखता है तियांग 2 दिन हो चुके हैं लेकिन ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। अब तो जंगकुक भी तियांग को मिस करने लगता है, वो तियांग की उस हरकतों को मिस करने लगता है। जब भी तियांग जंगकुक से मिलने के लिए कैबिन में आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाता है। वो तियांग की उस नौटी हरकतों को मिस कर रहा था। तो फिर जंगकुक तियांग को कॉल करने के लिए अपनी फ़ोन उठाता है, और तियांग को कॉल करने ही वाले थे। तियांग ऑफिस आ जाता है, लेकिन तियांग बहुत ही बीमार लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कहते हैं क्या हुआ तियांग, तुम इतना वीक क्यों लग रहे हो, मैंने तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी दिया था ताकि तुम बिल्कुल अपनी माइंड सेट कर लो काम करने के लिए, लेकिन तुम तो और भी वीक लग रहे हो, क्या हुआ? तियांग कहते हैं वो कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहते हैं क्या तुम सच में ठीक हो, मुझे तुम देखकर ठीक नहीं लग रहे हो तियांग। लेकिन तियांग कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तियांग कहता है अगर बॉस को पता चल जाएगा कि मुझे फीवर है तो वो मुझे दोबारा से छुट्टी दे देगा और मुझे ऑफिस आने के लिए मना कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मैं अपनी बॉस को नहीं देख पाऊँगा, और मैं अपनी बॉस को नहीं देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं कैसे रह पाऊँगा, मैंने इन 2 दिन बहुत ही मुश्किलों से गुजारा है। जंग कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम काम कर पाओगे, मुझे तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। लेकिन तियांग कहते हैं मैं ठीक हूँ, आपको क्या कराना है मुझे, मैंने वो फाइल चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है, क्या मैं लेकर आ जाऊँ? जंकू कहते हैं हाँ ठीक है, उसको लेकर आ जाओ। तियांग उन सारी फाइल्स के साथ जंकू के पास आने ही वाला था, लेकिन वो अपने सर पकड़ लेता है और गिरने ही वाले थे। जंकू जाकर तियांग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना तुम बहुत ही वीक लग रहे हो। वो तियांग की बॉडी को चेक करके देखता है कि उसको फीवर है। जंकुक तियांग को कहते हैं तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम्हें फीवर है तियांग, फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बहुत ही हाइपर हो जाता है
और त्यांग को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। त्यांग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है अगर वो हॉस्पिटल जाएगा उसकी चोरी पकड़ जाएगा कि वो वीक है और उसको फीवर हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है, वो ऑफिस आना चाहता है और जंगकुक को देखना चाहता है। लेकिन जंगकुक त्यांग को हॉस्पिटल ज़बरदस्ती लेकर आता है। जैसे ही जंगकुक त्यांग को हॉस्पिटल लेकर आता है, डॉक्टर को कहते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा फीवर है और वो बहुत ही वीक लग रहे हैं, शायद उसने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया, उसको अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहिए। त्यांग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सॉरी मैंने झूठ कहा। जंगकुक कहते हैं आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम बीमार हो तो मुझे कह देना चाहिए था, तुम्हें ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है त्यांग? आखिर मैंने तुम्हें कभी प्रेशर दिया है क्या काम के लिए? मैंने हमेशा से कहा तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं इस लाइन को सुनकर और कहता है क्या कहा? जंगकुक कहते हैं कुछ नहीं, तुमने कुछ सुना क्या? त्यांग कहते हैं हाँ मैंने अभी सुना है, तुमने कुछ कहा है अभी। क्या कहा? प्लीज़ कहो ना। प्लीज़ बॉस कहिए ना, आपने क्या कहा? जंगकुक कहते हैं मैंने कहा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? त्यांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का कभी पता नहीं चला? त्यांग कहते हैं क्या आप मुझे पसंद करते हो जंगकुक? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम मुझे पसंद करते हो, तुम जानते भी हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम मेरा क्रश हो, मैं तुम्हारे लिए पागल बन जाऊँगा जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। तुमने मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दिया था तो मैं पागल होते जा रहा था और इसलिए मैं खाना नहीं खा पाया और बीमार हो गया। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मुझे उस दिन छुट्टी नहीं चाहिए था। जंगकुक कहते हैं क्या इसलिए तुम बीमार पड़ गए? तो तुम्हें उस दिन मुझे मना कर देना चाहिए था कि तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए, तुमने छुट्टी क्यों लिया? त्यांग कहते हैं तुमने ही तो मुझे बहुत ही फोर्स किया है छुट्टी के लिए, मुझे कहाँ छुट्टी लेना था, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? आप देखो मैं तुम्हारी वजह से बीमार पड़ चुका हूँ और तुमने मुझे ये भी नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर मुझे इस बात के बारे में पहले ही पता चल जाता तो मैं इतना परेशान हो जाता क्या? मैंने सोचा था शायद तुम किसी और को पसंद करते होंगे और डेट कर रहे होंगे और मुझे नहीं, मैं तुम्हारी स्टाफ हूँ। जंगकुक त्यांग से कहते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आखिर तुम स्टाफ हो या फिर कुछ और, मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार है और तुम बहुत ही अच्छे हो। मैंने तुम्हारे जितना इतना दिल खुश लड़का कभी नहीं देखा है। तुम हमेशा खुश रहते हो और हमेशा तुम्हारे अंदर एक बच्चा है जो मुझे हंसने में मजबूर कर देता है और मुझे इस बच्चे के साथ रहना है। त्यांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? त्यांग शादी के बारे में सुनकर ही इतना खुश हो जाता है कि वो जंगकुक का हक कर लेता है और उसके बाद वो बहुत देर तक उसको टाइटली हक करके रखता है। जंगकुक भी त्यांग को हक कर लेते हैं और उसके गले पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट करते हैं। त्यांग जैसे ही इसको फील करने लगता है कि जंगकुक उसके गले पर लव बाइट बना रहा था, वो बहुत ही शाय फील करने लगता है और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता है उसकी बॉस उसको पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। त्यांग के दिल में तो बिल्कुल बबल्स फूल रहे थे। वो जंगकुक जैसे ही त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग जंगकुक से कहते हैं मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक कहते हैं हाँ, लेकिन तुम भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो जबकि मैंने तुम्हारी निक पर इतनी प्यारा सा लव बर्ड बनाया है। तुम उसको फील करो और उसके बाद देखो तुम्हें ये महसूस होता है या नहीं कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। त्यांग कहते हैं मैं भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ जंगकुक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा है मेरे ही क्रश मुझे शादी के लिए पूछेगा। आखिर तुमने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो फिर जंगकुक जेब में से एक अंगूठी निकालता है और वो त्यांग की फिंगर पर पहनाता है। त्यांग उस अंगूठी को देखकर इतना खुश हो जाता है, उस अंगूठी पर किस करता है और जंगकुक कहते हैं तुम उस अंगूठी को किस कर रहे हो, इसका मतलब तुम उससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं। त्यांग कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और उसको बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद ये दोनों जब एक दूसरे से अलग होते हैं, डॉक्टर कहते हैं अगर तुम दोनों को रोमांस करना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हो तो तुम दोनों घर जा सकते हो और इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी त्यांग को यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगकुक त्यांग को ठीक करने के लिए है ना, हमारी क्या ज़रूरत है। जंगकुक कहते हैं डॉक्टर ऐसा मैंने कब कहा, आप लोग उसको चेक कीजिए ना, क्या वो ठीक है? वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाता है और क्या करना है मुझे उसके लिए, मुझे बताइए। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं लगता है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, तुम उसको जो लव डोज दे रहे हो इससे ही वो ठीक हो जाएगा, क्यों त्यांग? त्यांग ब्लश करके कहते हैं डॉक्टर ने सही कहा, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं,
तुम अगर मेरे साथ रहोगे यही मेरे लिए काफ़ी है। जंगकुक कहते हैं, त्यांग तुम भी ना डॉक्टर के सामने कुछ भी कहते हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है। डॉक्टर कहता है, जंगकुक तुम भी कुछ कम नहीं, तुम मेरे ही सामने उसको गोद में उठाकर लेकर जा रहे हो। मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या तुम भूल चुके हो। जंगकुक अपने डैड को कहते हैं, सॉरी डैड, यहाँ पर आपने ही कहा था प्रोफेशनल तरीके से बात करने के लिए, तो मैं आपको डॉक्टर के हिसाब से बात करने वाला हूँ। घर में जाकर बात करेंगे और आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो आप मना नहीं कर सकते हो। मैं त्यांग से शादी करने वाला हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तो मैं अभी तुम्हें इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी डॉक्टर हूँ। इस बार में घर में आकर बातें करेंगे, अब जाकर तुम अपने प्यार को कंटिन्यू कर सकते हो। जंगकुक कहते हैं, इसका मतलब आप हाँ बोल रहे हो हम दोनों की शादी के लिए, राइट। डॉक्टर मुस्कुराता है और जंगकुक त्यांग को लेकर कार पर बैठ जाते हैं और त्यांग को अपने मिशन लेकर आते हैं। त्यांग कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, वो तुम्हारे डैड थे, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। मैं भी तो कहूँ, वो कितनी अच्छी तरीके से मेरे साथ बातें कर रहे थे। तुम्हारे डैड तो बहुत ही अच्छा है जंगकुक, तुम्हारा डैड डॉक्टर है, मुझे पहले नहीं पता था और मैंने उनके साथ अच्छे से बात भी नहीं किया और तुमने भी मुझसे कहा नहीं कि वो तुम्हारा डैड है, तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, और मैं क्या करता, मुझे पता है डैड हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, मैं जिसको भी शादी करना चाहूँगा वो कभी मना नहीं करने वाला है। त्यांग कहता है, इसका मतलब तुम इससे भी पहले किसी और को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे क्या। जंगकुक कहते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन मुझे पता है मेरे डॉक्टर डैड मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी मना नहीं करने वाला है। और तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हें देखकर कोई मना कैसे कर सकता है। त्यांग कहता है, फिर भी मुझे उनसे अच्छी तरह से बात करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, तो वो घर आने वाले हैं कुछ देर बाद, तुम उनसे बात कर लेना, लेकिन तब तक मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। जंगकुक त्यांग को अब बहुत ही हॉट तरीके से किस करने लगता है और त्यांग के कपड़ों को खोलने लगता है और उसको बेडरूम में लेकर जाने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो जंगकुक, ऐसा मत करो। जंगकुक कहते हैं, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या। त्यांग कहते हैं, नहीं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा हूँ। जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारी शाइनेस को हटाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे सामने शाई फील ना कर सको। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। त्यांग जंगकुक को कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जंगकुक त्यांग को बेड पर लिटाता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहे थे। उसके गले पर पहले से ही लव बर्ड बना हुआ था, उसके बाद उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे लव बर्ड बनाता है। त्यांग की पूरी बॉडी पर सिर्फ लव बर्ड बना हुआ था। जंगकुक उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। त्यांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह से घूरो मत, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ, अगर तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो तो क्या कर सकते हैं। त्यांग जल्दी से अपनी आंखों से हाथ हटा लेता है और अपनी आइज़ ओपन करके कहते हैं, तुमने कपड़े क्यों पहना है। जंगकुक कहते हैं, तो फिर तुम्हें मुझे इस तरह से नेकेड देखना है, हाँ। त्यांग कहते हैं, तुमने झूठ क्यों कहा, तुमने कपड़े नहीं पहना है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने कपड़े पहना है। जंगकुक त्यांग से कहते हैं, क्योंकि मुझे जानना है आखिर तुम मुझे किस तरह से देखना चाहते हो, बिना कपड़ों की या फिर कपड़े पहने हुए। त्यांग कहते हैं, तुम दोनों में ही बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन इस तरह से ज़्यादा हॉट लग रहे हो। वो अपनी होठों को बाइट करता है। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। त्यांग कहते हैं, मैंने क्या किया। जंगकुक कहते हैं, तुमने अपनी होठों को बाइट क्यों किया। त्यांग कहते हैं, क्या करता, मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहे हैं। जंगकुक कहते हैं, एक करने के लिए मैं हूँ ना, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। वो त्यांग की दोनों हाथों को डायरेक्टली पकड़ लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है और त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही इन दोनों की रोमांस ख़त्म हो जाते हैं, दोनों साथ में फ्रेश हो जाते हैं और कपड़े पहन लेता है, क्योंकि आज जंगकुक त्यांग जंगकुक के डैड के साथ डिनर करने वाले हैं। जंगकुक के पास सिर्फ उसके डैड ही है, उसके मॉम नहीं है और त्यांग के डैड और मॉम विदेश रहता है। त्यांग यहाँ पर इसलिए रहता है क्योंकि वो जंगकुक को देखना चाहता है। जंगकुक को पहली बार उसने एक शॉप पर देखा था, तब से त्यांग को जंगकुक पसंद आ गए थे और त्यांग ने तब से जंगकुक की पीछा करते हुए इस ऑफिस पर आ जाते हैं और जॉब करने लगते हैं। त्यांग को इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्यांग पहले से ही रिच बॉय है, उसके मॉम डैड के पास और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो जंगकुक के लिए इस ऑफिस में काम करता है।
जंकुक के डैड कहते हैं, क्या तुमने सिर्फ जंकुक के लिए ऐसा किया? मुझे सुनकर ये बहुत ही अच्छा लगा। मेरे जंकुक से तुम इतना प्यार करते हो, आखिर उसको प्यार करने के लिए तुम मिल गए। मैं तो कभी सोच भी नहीं पाता हूँ मुझे इतना अच्छा सा और एक सन मिल जाएगा। त्यान कहते हैं, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छे हो। आप जैसे इतने अच्छे इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। जंकुक के डैड कहते हैं, तुम भी बहुत ही अच्छे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। जंकुक कहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। त्यान कहता है, क्या क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? लेकिन कुछ देर पहले ही तो तुमने। जंकुक कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम रिच हो? सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर काम कर रहे थे और तुमने मुझसे कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारा क्रश हूँ। त्यान कहते हैं, वो मैं बहुत ही शाय फील कर रहा था इसलिए नहीं कह पाया। जंकुक कहते हैं, तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ तुम मेरे क्रश हो, क्योंकि मैंने पहली बार जब तुम्हें ऑफिस में देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और तुम इतना हैंडसम हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक स्टाफ इतना ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग हो सकता है। तुम बहुत ही रिच लगते हो, लेकिन मैंने सोचा शायद ऐसा हो सकता है। लुकिंग होने का मतलब यही नहीं है कि वो रिच ही होंगे, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम सच में काम करने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आए थे। त्यांग, तुमने मुझसे और कोई झूठ तो नहीं कहा ना? आखिर और क्या है जो तुमने मुझसे नहीं बताया है? त्यांग कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? जंकुक मुस्कुरा के कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम डर गए क्या? मैंने भी तो तुमसे झूठ कहा है। मैं तो तुमसे पहले दिन से ही प्यार करता हूँ, मुझे फॉल इन लव हो गया था। त्यांग कहते हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जंकुक कहते हैं, हाँ, तो हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारे मॉम और डैड को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल देता हूँ, क्या कहते हो? तो अपना फ़ोन उठाता है और त्यांग की मॉम डैड को कॉल लगाता है। त्यांग कहते हैं, क्या वो दोनों आने वाले हैं? जंकुक कहते हैं, हाँ, उन दोनों ने कहा कि वो लोग आ जाएगा। वो लोग बहुत ही खुश है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। त्यांग कहते हैं, मुझे नहीं पता था मेरे मॉम डैड को तुम इतनी जल्दी पसंद आ जाओगे। जंकुक कहते हैं, आखिर मैं जोन जंकुक हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? त्यांग कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। जंकुक कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। त्यांग कहते हैं, ये तो सही बात है। तो फिर त्यांग के मॉम और डैड आ जाते हैं और जंकुक का त्यांग की शादी हो जाते हैं। इन दोनों की आज फर्स्ट नाइट है। तो फिर जंकुक त्यांग को किस कर रहा था और ये दोनों अपनी रोमांस में अब खोने वाले हैं। तो यहाँ पर ही ध्यान करता हो, अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं जानता हूँ आप लोग टाइम निकल कर मेरी स्टोरी को सुन रहे हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।